नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, मेरे देश के जवानों, विवेक से काम लो। और इस समय का जो वातावरण बना है, वैसे तो विपक्ष के कारण बना है कि तुष्टीकरण, उनका जो तुष्टीकरण था, आस्था के नाम पे जो तुष्टीकरण हो रहा था, उससे त्रस्त होकर के उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले भाजपा आज की उसके को समर्थन दिया। लेकिन आप उनके भी जब पराकाष्ठा पे पहुंच गए, आपने ये मान लिया कि इन ऐसे लोगों को जो आपकी गलत नीतियों का विरोध करेगा उसको आप देश का गद्दार बताएंगे। और उन आस्था वालों को जो उनका सरकार समर्थन करती थी पूर्व की, उनको इंगित करके और इनको वर्गीकृत करके सीमित करके कि नहीं ये लोग हैं, हम उस 80% लोगों को इन जनभावना में भड़का लेंगे। तो मेरे देश के लोगों, आप समझ लो ये नीतियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी। ये देश बंटवारे के कगार पर जा रहा है, नफरत के कगार पर जा रहा है। ये आप समझ लेना कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ लो कि मैं आप भी किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, क्या आपका अपने क्षेत्र से, क्या आप आपकी जाति से या आपके धर्म से ही काम चल जाएगा? ये भारत भूमि सार्वभौम संस्कृति, सभी आस्थाओं का मानने वाला, भारत की दुनिया की जितनी अधिकतम आस्थाएं जो हैं वो यहाँ रहती हैं, उनकी समावेश का एक देश है। इसमें आप अलग होकर के काम कर लेंगे क्या? क्या किसी जाति का अपनी जाति के द्वारा ही उसका सर्वाइवल हो जाएगा क्या? विचार करना। जब ऐसा संभव नहीं है तो आप किसी को जातिगत होकर के, क्षेत्रीयता की बात करके, आस्था के ऊपर कलंक वो करके, इंगित करके, अपमानित करके या उनको वर्गीकृत करके देश चल जाएगा? विचार करना। क्या आपका चलता है क्या? क्या मैं जिस जाति में पैदा हूँ, मेरी जाति मेरा भला कर रही है क्या? संबंध करते हैं, व्यापारिक संबंध है। किसी जाति का कुछ व्यापार होता है, किसी क्षेत्र का कुछ योगदान होता है, सब क्षेत्रों का आदान प्रदान होता है। व्यापारों का ऐसी तो क्षेत्रीय आदान प्रदान है। नारियल उधर पैदा होता है, यहाँ गन्ना पैदा होता है, तो उसका समावेश हो रहा है, सांस्कृतिक भी हो रहा है और उत्पाद का भी हो रहा है। ये सद्भाव का भाव। ऐसे क्यों नफरत में इनके बातों में आ रहे हो? देश को बांट रहे हैं। इन बातों में मत आइए, हमारा काम नहीं चलेगा। मैं ऐसे उन लोगों को भी कहता हूँ जो आस्था के नाम पर मतलब और आस्था को बड़ा मान करके देश को छोटा मान रहे हैं। वे ऐसे असामाजिक तत्व भी समझ लें कि राष्ट्रीयता सबसे सर्वोपरि है। तो वे भी जान लें कि आपका भी काम नहीं चलेगा। आज कितनी जिल्लत उठा रहे हैं ऐसी आस्था के लोग, और उनके नेताओं के कारण वे शंका की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तुम भी सुधर जाओ और मेरे देश के लोगों, इस शासक को भी समझाओ कि ये नफरत करके देश बट जाएगा। जाति, क्षेत्र, धर्म और अत्यधिक आर्थिक असमानता को बढ़ावा देने वाली नीतियां ये देश के लिए हानिकारक है, ये मान लीजिए। और इस समय इस जो सरकार का रवैया है, इनका रवैया है वो फूट डालो राज करो। जैसे इस आंदोलन में भी इन्होंने क्षेत्र बता दिए, 2 राज्यों का, बार बार यही बोलते हैं मीडिया में भी कि ये कुछ क्षेत्रों का सवाल है। अरे मेरे भैया, ये भी जान लो कि हमेशा से मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिसमें हौसला भी होता है, कई लोग धन भी होता है, हौसला नहीं होता। इस क्षेत्र के लोगों में धन का भले अभाव, हौसला ज़्यादा है। और उसमें जो आगे बढ़ रहे हैं उनके कहते हैं किसान नहीं है या संपन्न किसान है, वे संपन्न किसान देश के उस क्षेत्र के भूभाग का भी मांग कर रहे हैं। एमएसपी पूरे क्षेत्र के देश के किसानों को मिलेगी। मैं मानता हूँ उनका भी योगदान है। अगर वे बेचारे किसी क्षेत्र, एक तो दिल्ली के दूर हैं, वे वहाँ विरोध प्रदर्शन करें, दबे ना और सहयोग करें। आपके लिए एक लड़ रहे हैं सब लोग। इनकी बातों में ना आए कि क्षेत्र के हैं, नस्ल के हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके फेवर में चली जाती है तो किसी क्षेत्र का लाभ नहीं होगा, वो पूरे भारत के किसानों का लाभ होगा। तो और उन उपभोक्ताओं का भी होगा। इस पर अंकुश लगाने वाले कुछ नियम कानून सरकार अब बनाएगी सचेतगी कि जो काला बाजारी जो अब अकुत भंडारण के कारण खुलने का और मौका दे दिया सरकार ने, उसमें भी कुछ ना कुछ मैक्सिमम पर अंकुश लगाने का प्रावधान सरकार को लाना चाहिए कि आम उपभोक्ता को इनके पूंजीपतियों के हवाले जा करके ये व्यापार एग्रो इंडस्ट्री बोलूँगा इसको, ये खा जाएंगे, लूट मचा देंगे। उनकी भी सुरक्षा करें। तो ये किसान तो आपकी भी मांग कर रहा है, उसे गद्दार मत कहिए। और क्षेत्र के और अन्य क्षेत्र के किसानों, आप समर्थन दीजिए। यहाँ नहीं आ सकते वहाँ दीजिए। तो मजबूत ही लोग और हौसले वाले लोग ही आंदोलन करते हैं। पूर्व से इतिहास उठा लेना, वे अपने अपने क्षेत्र में करते हैं। दिल्ली नज़दीक है तो ये हाईलाइट हो जाए, देश की राजधानी है, इसलिए इन पे ये इस चीज़ को भी बांट करके किसान को भ्रमित कर रहे हैं, आम उपभोक्ता को भ्रमित कर रहे हैं। इन बातों में ना आए
और किसान भी और मतलब किसान क्या कहूँगा, सरकार अब सद्बुद्धि ले ले, किसान जाग चुका है, आम आदमी भी जाग, जो आपकी ये जो विघटनकारी सोच है ये देश को नफरत की तरफ ले जा रही है, एक दूसरे पे शंका कर रही है, अविश्वास का भाव बढ़ा रही है। आप सत्ता के लिए, चंद पूंजीपतियों के लिए देश को टूटने का कगार पर ले जा रहे हैं। अगर ये नीति चलती रहे, कुछ दिन सत्ता चलेगी, फिर अराजकता फैल जाएगी। तो उस भयावह भविष्य से बचिए और इनका विवेक से, आम जनता भी अंधे भक्ति ना बने, विवेक से काम ले। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना और इस देश के बचाने के लिए सरकार को सचेत करें। नमस्कार।